जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा के इस खास अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु के बारे में जितना कहा जाए कम है, इसलिए आज से पहले भी आपने गुरु पे कई सारे वीडियोस चैनल पे देखे हैं, पर आज के इस पावन अवसर पर हम गुरु पूर्णिमा के महत्व को आपके साथ संक्षेप में साझा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम सब जानते हैं कि गुरु के बिना एक शिष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। रामायण से लेकर महाभारत तक गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च रहा है, और गुरु की महत्ता को देखते हुए ही महान संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है। क्या आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेद व्यास को तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। कहा जाता है कि उनके अनेक शिष्यों में से 5 शिष्यों ने गुरु पूजन की परंपरा आज ही के दिन से प्रारंभ की थी। इसी के साथ साथ क्या आपको पता है कि गुरु शब्द अपने आप में ही 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला है गु, जिसका अर्थ होता है अंधकार, और दूसरा है रू, यानी कि दूर करने वाला। तो जो व्यक्ति आपको अंधकार से प्रकाश में लेकर जाए और अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाए, उसे कहते हैं गुरु। कहा जाता है कि गुरु के वाक्य, उनकी क्रिया, उनके रहने का तरीका जानने की कोशिश करने पर भी आप नहीं जान सकते। जैसे भगवान के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि वे अलौकिक हैं, दिव्य हैं, इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। ठीक वैसे ही गुरु भी दिव्य और अलौकिक होते हैं, मन बुद्धि से परे होते हैं। गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमारे एकमात्र हितैषी भी, क्योंकि गुरु को कभी भी कुछ नहीं चाहिए होता। गुरु तो केवल जीवों पर उपकार करते हैं। तो जीवन में कभी भी गुरु को कुछ भी अर्पित करने का अवसर मिले तो झिझकिएगा मत, क्योंकि ऐसा अवसर केवल भाग्यवानों को ही प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम गुरु का वंदन करके उनका धन्यवाद करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। परंतु मेरा मत है कि हमें सिर्फ एक दिन नहीं, अपितु सदैव अपने गुरुजनों, महापुरुषों, माता पिता और श्रेष्ठ जनों का सम्मान करना ही चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हम उनके बताए मार्ग और उनके आदर्शों का अनुसरण करें, क्योंकि इसके बिना कृतज्ञता और सम्मान दोनों का ही कोई अर्थ नहीं होता। तो आशा करती हूँ कि मेरी बातें आप तक पहुँची होंगी और आप गुरु और गुरु पूर्णिमा के सच्चे अर्थ को समझने में सक्षम हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।